नमस्कार, मैं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। यह है देवदासी श्रृंखला का भाग 3। अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले वो जरूर देखें। तभी आप इस कहानी को पूरी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए आरंभ करते हैं। देवदासी भाग 3। विवाह की सारी तैयारी हो गई। 2 जोड़ी सुंदर लाल और गुलाबी जोड़े, लाख की चूड़ियां, अन्य सिंगार की सामग्रियों का इंतजाम किया गया। धन का अभाव तो था ही भले, सोने चांदी के जेवर ना दिए गए हो, किंतु समर्थ अनुसार उत्तम वस्तुओं का बंदोबस्त किया गया। आखिर सोमवार के पवित्र दिन पर उनकी बेटी उनके लिए एक देवी बन जाएगी। वह ईश्वर, जिसे पूरी दुनिया पूजती है, उसकी अनुगामिनी बनने पर आखिर किसे गर्व न हो। इतवार की शाम घर में खूब चहल पहल थी, किंतु शोक ने फिर भी जगह ले ही ली। जटिला ने डबडबाई आंखों से कहा, जी, आज तक सोचा नहीं था कि बेटी को यूं हरबराहट में विदा करना पड़ेगा। भोला ईश्वर जो करता है वह कुछ सोच कर करता है। चिंतित मत हो, सब मंगल होगा। अगले दिन प्रातःकालीन संध्या में तीनों मंदिर के द्वार पर खड़े थे। यह आखिरी समय था जब एक मां अपनी बेटी को गले से लगा रही हो। इसके पश्चात वह उनके लिए देवी जी का स्वरूप हो जाएगी। वहीं शहर के धनाढ्य लोगों ने मंदिर लाखों का दान दिया। अंततः दोनों दंपति बेटी के चरणों की धूल लेकर लौट आए। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों का कभी भी अनिष्ट हो, किंतु ऐसा हो जाता है। की जाने अनजाने सही फैसले भी जंजीर बन जाते हैं। मंदिर में प्रवेश के साथ ही एक बुढ़िया ने बिनती का पथ प्रतिष्ठित किया। सर्वप्रथम उसे गर्भगृह के निकटतम मंडप में बैठाया गया। वह अपने ही विचारों में मुग्ध थी। तभी भीतर से एक महंत निकाल कर आया। विवाह की सारी रस्में विधिवत पूरी हुई। आज उसका विवाह ईश्वर से हा है। रात्रि काल में शयन हेतु गर्भगृह के पीछे वाले कक्ष में ले जाया गया। वहां बुढ़िया उसे समझने लगी। देखो बेटी, आज बाबा तेरा मिलन ईश्वर से करवाएंगे। समझदारी से रहना, ज्यादा हड़बड़ दड़बड़ मत करना। यह समझाकर बुढ़िया कक्ष से बाहर हो गई। कक्ष बड़ा ही सुंदर सजा था। गुलाब और मोगरे की खुशबू से सुगंधित शैया पर वह बत्तख की तरह बैठी थी। कुछ ही समय में कमरे का दरवाजा खुला और एक महंत अंदर आया। फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सहस्त्र रावण की मृत्यु के बाद ऐसे ऐसे चांडाल पैदा हुए होंगे। बिनती जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। अगले ही पल उसे मूर्छा आ गई। अगले दिन जब आंख खुली तो उसने अपने पास उसी बूढ़ी अम्मा को देखा। वह उसके घाव को धो रही थी। यह घटना उसके साथ अकस्मात ही हुई, इसका उसे कोई अनुमान नहीं था। बुढ़िया ने फिर सांस लेते हुए कहा, बेटी तू घबरा मत, यहां ऐसा होता रहता है। अम्मा, पता नहीं मैं कहां इस चक्रव्यूह में फंस गई, अब कहाँ जाऊं। उसका अंतरण रुधिर के आंसू बहा रहा था। धीरे धीरे उसे यहां की सारी सच्चाई पता चलने लगी। बाबा एक भ्रष्ट आदमी था जो अब से पहले भी कई लड़कियों का शोषण कर चुका था और मन भर जाने पर उन्हें विदेशों में बेच देता था। बिनती को यहां रहते हुए 1 महीना बीत चुका। उसका नाम अब बिनती नहीं बल्कि कृष्णा देवी रख दिया गया था। अब सिर्फ पंडित ही नहीं बल्कि कई अलग अलग घराने के लोग धनाढ्य परिवारों से आते और वेश्यावृत्ति करके जाते। बिनती का जीवन यहां नर्क बन चुका था। हालांकि उसके माता पिता उससे मिलने आया करते थे, पर वह उन्हें क्या बताती, उसे कहते भी शर्म आती थी, क्योंकि उसके माता पिता तो उसे देवी का रूप मानते थे। हालांकि उसने अपनी बहन रामा को खोजने की भी बहुत कोशिश की, किंतु विवाह के पश्चात सभी स्त्रियों का नाम बदल दिया जाता था। इसी वजह से वह उसे खोजने में नाकाम रही। धीरे धीरे दिन बीते। अब माता पिता ने आना बंद कर दिया था। अब कुछ ही दिन में उसकी मासिक धर्म चालू हो गया। अब उसे मंदिर से हटा कर तप आश्रम में रखा गया। तप आश्रम तो वहां से भी घिनौनी जगह थी।
दिन में सत्संग व भागवत चिंतन और रात में उधमता में काम वासना की भोगवृत्ति। वहां हर माह स्त्रियों को गर्भपात की दवाइयां खिलाई जाती थी। यदि फिर भी गलती से किसी स्त्री का बच्चा रह जाता तो उसे आश्रम के पीछे वाले साधना कक्ष में ही 9 महीने रहना पड़ता और वही उसे जन्म देना पड़ता। पर उनको उनके लालन पोषण की अनुमति नहीं थी। उस बच्चों को उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ता था। जो स्त्री ऐसा नहीं करती जबरन बच्चे छीन लिए जाते और उसे मवेशियों के हाथों बेच दिया जाता। यह सब देख वह डर गई थी। किंतु ऐसा ही समय उसके साथ भी आ गया अकस्मात ही बिनती का गर्भोत्थान हुआ। अभी तो वह सिर्फ 16 वर्ष की थी। ऐसे समय में एक बच्चे को जन्म देना उचित नहीं था, पर फिर भी उसने यह कार्य किया। 9 महीने बाद उन चांडालों ने उसका बच्चा चुराने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए। कृष्णा देवी को इस बात की भनक लग चुकी थी, इसीलिए वह आश्रम छोड़कर भाग गई। भागना इतना आसान नहीं था, पर जब ईश्वर साथ हो तो सब संभव हो जाता है। आश्रम से भागने के बाद वह एक शहर में पहुंची, नवाबों के शहर लखनऊ में। यहां वह बस एड्डेक के बाहर बैठी थी। तभी एक नवकिशोर ने, तकरीबन 20 से 22 साल का रहा होगा, आकर उससे पूछा, कहाँ जाना है? वो काफी डरी हुई थी आज से। पहले वह कभी इतने बड़े शहर में नहीं आई थी। उसने गंभीर सवार में कहा, कहीं नहीं। रिक्शा वाला, अजी नए आए हैं क्या शहर में? और यह बच्चा किसका है? बिनती, जी हां मेरा है। रिक्शा वाला, कोई नहीं, अगर कोई मदद चाहिए होगा तो बताइएगा। बिनती को उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा सा हो गया था, क्योंकि आज तक जितने भी मर्दों से वह मिली थी वह उनकी तरह नहीं था। बोली में मिठास थी। तभी रमेश ने कहा, यदि आपके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है तो चलिए मैं आपके रहने का बंदोबस्त करता हूं। बिनती बिना सोचे समझे एकदम मंत्रमुग्ध होकर उसके साथ चली गई। शायद राम की भी यही इच्छा थी। उस रात बिनती को एक छत तो मिल गई थी, पर रमेश को तारों की छांव में ही आराम फरमाना पड़ा। अगले दिन सुबह होते ही रमेश बिनती के लिए चाय लेकर आया। चाय पीते पीते रमेश ने कहा, क्यों नहीं तुम किसी घर में झाड़ू पोछा का काम देख लेती हो, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी और बच्चे का भरण पोषण भी होगा। बिनती को उसका सुझाव रसगुल्ले की मिठास की तरह लगा। आज रविवार का दिन है। उसने पास वाले बंगले में ही काम करना शुरू कर दिया है। अब वह रमेश के कमरे में नहीं रहती है, बल्कि उसने उसके ठीक बगल वाला कमरा किराए पर ले रखा है। धीरे धीरे दोनों में लगाव बढ़ता है। रमेश अक्सर उसके बच्चे को खिलाया करता था। उसे उस बच्चों से अपनों जैसा लगाव था। हर त्योहार पर वह उसके लिए नए कपड़े लाता। हर हफ्ते में 2 बार मिठाई भी खिला देता था। अब तो बच्चे की उसकी और आसक्ति और बढ़ गई। रात रात भर रमेश के पास ही रहता, बुलाने पर भी बिनती के पास नहीं आता। धीरे धीरे समय बिता बिनती को रमेश से प्रेम होने लगा था और रमेश भी उसकी ओर आसक्त हो गया था। यहां तक कि उसे रातों को नींद भी नहीं आती थी। जब बच्चा उसके पास होता तो उसे बिनती के होने का अनुभव होता। माघ का महीना था। राजू की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर माघ के महीने में बच्चों को ठंड लग जाती है। ज्वार 2 दिन से था। रमेश उसे अपनी गोद में लेकर बैठा था। अचानक बिनती को झपकी आ गई और उसका सर रमेश के कंधे पर जा गिरा। रमेश ने उसे संभाला और बिस्तर पर लेटा दिया। यह उसे अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का सबसे उचित समय लगा। उसकी देखभाल को देखकर बिनती को ये यकीन आ गया कि हम दोनों में प्रेम का वो अटूट धागा बंध चुका है, जिसके लिए स्त्रियां सोमवार, मंगलवार और न जाने कौन कौन से व्रत करती है। अगले दिन सूरज की लालिमा छा चुकी थी। कुछ ही दिन में राजू की तबीयत ठीक हो गई। दोनों के बीच से शर्म का पर्दा उठ चुका था। बात व्यवहार बनने लगा। कुछ ही दिनों में खर मास बीतने के बाद विवाह की तिथि तय की गई। उचित समय से विवाह हुआ और दोनों गृहस्थ जीवन में मग्न हो गए और सुख के दिन बीतने लगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो मित्रों, ये थी देवदासी की करुण कथा। आशा है
ये भाग भी आपको पहले की तरह ही भावनात्मक और अर्थपूर्ण लगा होगा। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कड़ी में रचनाकार आयुष के साथ।